सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लाई साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा उन लोगों के लिए या उन छोटे बच्चों के लिए जिनको डिले स्पीच या ऑटिज्म की प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी है कि भाई किसी ने बोल दिया आपका बच्चा ना डिले स्पीच में है, कि भाई आपका बच्चा ना ऑटिज्म में है। सबसे पहले ना इन दोनों के बीच में फ़र्क को समझिए, व्हाट इज़ डिले स्पीच एंड व्हाट इज़ ऑटिज्म। जब तक डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, देखो हर बंदा एक अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया देता है उसके ना साइन देख के कि हाँ भाई अगर मुझे ये सिग्नल मिल रहा है तो हो सकता है ये बच्चा ऑटिज्म में हो। लेकिन सबसे पहले इसका मीनिंग को समझो, व्हाट इज़ डिले स्पीच। डिले स्पीच का मतलब क्या होता है, अपनी उम्र से जब बच्चा लेट बोलना शुरू करता है उसको बोला जाता है डिले स्पीच। अब ये क्या बात हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का बच्चा या अगर 2 साल का बच्चा हो चुका है, 2 साल का बच्चा वर्ड बोल लेता है जैसे मम्मी, पापा, भैया, ये वर्ड अगर वो बच्चा 2 साल में बोलने लग गया है तो मतलब वो एक नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर वो बच्चा 2 साल में भी कुछ मम्मा मम्मा पापा पापा कर रहा है, इसका मतलब है वो क्लैरिटी से वर्ड जोड़ने अभी उसको नहीं आए, तो इसको बोला जाता है कि बच्चा डिले स्पीच है। मतलब अपनी उम्र के हिसाब से जो उसकी स्पीच का लेवल आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। अब व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, एक अननेचुरल बिहेवियर होता है, वो किसी में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में लेकिन ज़्यादा होता है। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को अगर ये बोल दिया गया कि इसको ऑटिज्म है, अब उसका बिहेवियर और बच्चों से अलग होगा। वो कैसे, अगर और बच्चे एक साथ खेल रहे हैं वो उनके अंदर मिक्सअप नहीं होगा। सेकेंडली वो बच्चा थोड़ा सा हाइपर भी हो सकता है और वो बच्चा किसी भी चीज को लेके जिद्दी भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कुछ है लक्षण कि हम जिसको देख के ऑब्जर्व करके पता लगता है। वैसे तो ये तो मैं एक आपको वर्बली बता रहा हूँ, लेकिन जब कोई सामने आता है तो उससे ये क्लियर होता है कि अगर मैं कुछ बच्चे से पूछ रहा हूँ, अगर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, वो कुछ और ही बोली जा रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं ऑटिज्म। जब बच्चे की मोटर स्किल्स यानी कि माइंड और उसका माउथ एक साथ कोऑर्डिनेशन मेरे नहीं रहता तो उसको बोला जाता है ये ऑटिज्म में है बच्चा। अब डिले स्पीच वाले को भी लोग ऑटिज्म बोल देते हैं, ऐसा क्यों, वो बच्चा बोल तो रहा ही है ना भैया, अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बोल रहा लेकिन बोल तो रहा है ना। थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो वो बच्चा क्लैरिटी की तरफ, वर्ड की तरफ, सेंटेंस की तरफ जल्दी आ जाता है, उसका रिकवरी जल्दी हो जाता है। उसका भी कुछ राइट मेथड होती है। अब डिले स्पीच के लिए फिर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर 1, उस बच्चे को 2-2 या 3-3 वर्ड्स इकट्ठे बुलवाना शुरू करो। जैसे मम्मा मुझे रोटी दे दो, मम्मा मुझे खेलने जाना है। मतलब 3 या मैक्सिमम 4 वर्ड्स एक बार के अंदर वो बच्चा बोले। एक बार कराओगे नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, लेकिन उसका माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है तो वो जरूर बोलेगा। 8वीं बार बोलेगा, 9वीं बार बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा जरूर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम उस बच्चे के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साथ में आप उसको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ओम की एक्सरसाइज हम जिसको बोलते हैं, लंबा मुंह से सांस लेके फिर उसको यूटिलाइज करना है ओम बोलने में। अब आता है ऑटिज्म का सोल्यूशन क्या है। ऑटिज्म का सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि बच्चे को पहले फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूले में ले आओ। फील का मतलब क्या, उसको फील करवाओ व्हाट इज हार्ड एंड व्हाट इज सॉफ्ट। एक हार्ड बोल ले आओ, एक सॉफ्ट बोल ले आओ, एक वेजिटेबल्स ले आओ। वेजिटेबल्स उसको नाम बताओ नाम बताओगे वेजिटेबल्स के, और उसके बाद उसको कट करके दिखाओ। इसको इस मेथड में हम यूज करते हैं, मतलब लाइव उन चीजों को दिखाओ जो बच्चे को हम समझाते हैं ऑटिज्म वाले केस में। अब उससे क्या होगा, उसका मोटर स्किल्स के अंदर ये चीज जाएगी कि मुझे इस चीज का नाम ये बोला जाता है, और इस तरीके से वो बच्चा रिकवरी बहुत जल्दी कर जाएगा। ड्राइंग करवाइए, कलरिंग करवाइए, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं ऑटिज्म में से रिकवरी करने में बहुत स्पीडली। ठीक है ना, फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन में अपने बच्चे के साथ या जिसको भी इस चीज की प्रॉब्लम है सामने आ जाना, आपको रिजल्ट सामने एक सेशन में ही हम दिखा देंगे, सो दैट आपके ऊपर विश्वास बन जाए कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। ठीक है ना, फॉर मोर इंक्वायरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।